प्रिय भक्तों, जय श्री राम। आज हम सुनाने जा रहे हैं गीता प्रेस गोरखपुर कल्याण से सच्ची कथाएं। ये कथाएं हैं भक्तों की अपनी सच्ची विश्वास की श्रद्धा की कथाएं और भक्तों के जीवन में घटी हुई कथाएं। तो भक्तों, अगर आप चाहते हैं कि हमें ऐसी इस तरह की कथाएं और हमारी आस्था ईश्वर पे बढ़ती रहे, तो ऐसी कथाएं सुनने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। हम बहुत ही सुंदर सुंदर सी कथाएं आप सभी को सुनाएंगे। अब ये कथा का शीर्षक है प्राणदाता श्री हनुमान जी। सन 1961 की ईस्वी मार्च के महीने की बात है। मेरा लड़का मुन्ना, जिसकी आयु उस समय सिर्फ 6 महीने की थी, आंगन में लेटा लेटा खेल रहा था। मेरे जेठ की लड़की अपने एक पैर की पायजेब, चांदी का नुपुर, उसके सामने ऐसे जैसे बच्चा 6 महीने का लेटा है और उसमें छोटी बच्ची सामने, मतलब उससे तो बड़ी है, जैसे 6-7 साल की बच्ची मान लीजिए, तो पायजेब का लिए और उसको ऐसे बच्चे को खिला रही थी, दिखा रही थी। तो वो जो ही अब जैसे छोटा बच्चा होता है, आपको कोई चीज़ दी छोटे बच्चे को, तो सबसे पहले उसके छोटी बच्चे के हाथ की चीज़ उसके मुंह में जाती है। तो वो लड़की जैसे ही बच्चे को खिलाती है, ऐसे आवाज़ करती, पाजेब की आवाज़ भी होती, तो बड़ा बच्चा बड़ा हंसता, 6 महीने का बच्चा, और उसको लगता जैसे मुंह के पास ले जाती तो ऐसे मुंह खोल देता कि मैं उसको खा लूँ। बच्चे में स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है छोटे बच्चों में। तो ऐसे और वो लड़की क्या करती थी, जब भी उसके मुंह के पास जाते तो पाजेब, तो मुंह खोलता तो फिर ऊपर से ऐसे कर लेती, दूर ले जाती तो बच्चा फिर मुंह बंद कर लेता। इस तरह से वो खिला रही थी, बच्चा हंस रहा था। एकाएक लड़की जब वो खिला रही थी, एकदम से चिल्ला पड़ी, चाची जी जल्दी आइए, मुन्ना के मुंह में पाजेब चली गई है। अब सब लोग दौड़ के आए, देखा, स्पष्ट देखा कि छोटे बच्चे के मुंह के इधर पाजेब का घुंघरू दिख रहा है। अब जैसे छोटे बच्चे की स्किन जो होती है पतली होती है, मुलायम होती है, दिखने के उभार में कि यहाँ पाजेब अटकी हुई है। अब सब लोग आश्चर्यचकित रह गए कि करें तो क्या करें। ये वो गांव था, गांव का मामला था। गांव में वैसे भी स्वाभाविक है, सन 61 की बात है, तो वहाँ पे स्वाभाविक गांव में, अब तो काफ़ी गांव में डॉक्टर हो गए, पहले इतने तो होता भी नहीं था। तो सब लोग सोचे क्या करें क्या करें। और मुन्ने की हालत तो ये हो गई थी, तो ना वो रो सकता था ना हंस सकता था। वो सबको मुंह खोले इस तरह से चारों तरफ से सबको देखे जा रहा था। तो वो लिखते हैं कि मैंने सोचा कि अब क्या कहते, मुन्ना, अब 2 मिनट में मेरे मन में बस अब ये विचार आया कि अब मुन्ना नहीं बचेगा। और क्या कहते हैं कि फिर मेरे मन विचार है कि हमारे गांव में पहाड़ी पर श्री हनुमान जी का एक मंदिर है, उन्हें सब डूंगर वाले बाबा के नाम से पुकारते हैं। मैं बेवल होकर उन्हें पुकारने लगी, हे बाबा, इस मेरे बच्चे को जीवन दान दो, अन्यथा मैं भी नहीं बचूंगी। और अत्यधिक शोक के कारण, जैसा कि बच्चा स्वाभाविक है, माँ की क्या हालत होगी, उनकी माँ यानी कि मैं भी बेहोश हो गई। मनुष्य जब चारों ओर से निराश हो जाता है तो भगवान की शरण लेता है। मेरी सास जी भी जोर जोर से बाबा को पुकारने लगी, हनुमान जी को। अंतर्यामी प्रभु तो आर्त हृदय की पुकार तुरंत सुनते हैं। उसी से मैं एक चमत्कार हुआ। मुन्ना को एकाएक जोरदार की छींक आई और उतनी बड़ी पाजेब, आप समझिए, एक छोटी सी चीज होती है तो चलो ठीक है, छींक से बाहर आ गई, इतनी बड़ी पाजेब झटके से बाहर आकर गिरी गिरी मुंह पर ठंडा पानी आदि डालकर मेरी बेहोशी दूर की गई। मुन्ना साकुशल बैठा था। सारी घटना सुनकर मेरी आंखों से आनंद के आंसू छल छला आए। सहसा मेरे मुंह से निकल पड़ा, डोंगर वाले बाबा हनुमान जी की जय हो। भक्तों, ये सच्ची कथा है। अब आप खुद पहले अनुभव करिए कि जैसे कि उस माँ ने किस हृदय से प्रार्थना की होगी, ये आप समझिए। फिर उन माँ ने ये कहा कि हे हनुमान जी महाराज, डूंगर वाले बाबा जी, अगर मेरा बच्चा बचा तो ठीक है, नहीं तो मैं भी मृत्यु को प्राप्त हो जाऊंगी। और इतना कहकर के माँ भी बेहोश हो गई। स्वाभाविक है, वो प्रार्थना प्रभु के पास ही गई होगी सीधे। अब आप ये सोचिए कि उस समय बच्चों को छींक नहीं आई होती तो, अगर छींक भी आती है किसी को तो छोटा सा पायल हो या घुंघरू हो तो चलता है, इतनी बड़ी पाजेब, ये सिर्फ भगवान की कृपा है, हनुमान जी की कृपा है। हम तो ये कहेंगे कि भगवान करे हनुमान जी की कृपा से किसी के भी जीवन में कष्ट नहीं आए। और अगर कष्ट आता भी है तो हमें प्रभु की शरण, डॉक्टरों के पास जाना चाहिए और प्रभु की शरण में जाना चाहिए, तो प्रभु हमारे समस्त कष्टों को दूर करते हैं। ये भक्तों सच्ची कथाएं हैं। जय श्री राम।